हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। पहले तो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं कि कंपनी पिछले 5 से 10 सालों में कैसे परफॉर्म कर रही है। मार्च 2016 में हमें नेट प्रॉफिट 65 करोड़ का देखने मिला था। उसके बाद 2017 में 61 करोड़ का, 2018 और 2019 में हमें नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने मिला। 1 करोड़ और 7 करोड़ नेट प्रॉफिट देखने मिला। 2020 में नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया -27 करोड़। यानी 18, 19 और 2020 में हमें इस कंपनी का डाउनफॉल देखने मिला। लेकिन 2021 में कंपनी ने बाउंस बैक किया और 14 करोड़ के नेट प्रॉफिट हमें देखने मिले। 2022 में 51 करोड़ और 2023 में 61 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यानी कंपनी पिछले 3 सालों से अपने नेट प्रॉफिट को अच्छी तरह बढ़ा रही है। और हम कह सकते हैं कि मार्च 2017 जैसी सिचुएशन अभी जनरेट हो गई है। तो क्या इसका नेट प्रॉफिट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, ये देखने वाली बात है। हालांकि अभी के लिए इसके नंबर्स पॉजिटिव है। अब इसकी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्राफ्टन हैज इन्वेस्टेड इन नॉर्डविन गेमिंग विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ नज़ारा टेक्नोलॉजीज। क्राफ्टन, जिनको पता होगा कि क्राफ्टन ने पबजी का गेम बनाया था जिसे हम 2020 लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा खेलते थे। तो क्राफ्टन कंपनी ने नॉर्डविन गेमिंग में इन्वेस्ट किया है और नॉर्डविन गेमिंग का ज़्यादातर पार्ट नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के पास है। यानी आप कह सकते हैं कि क्राफ्टन ने नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट किया है। क्राफ्टन इंक्लूड्स पबजी। तो जैसे कि मैंने कहा कि पबजी को इन्वेंट किया है क्राफ्टन ने, जिसे हम काफ़ी ज़्यादा खेलते थे, और क्राफ्टन एक बड़ी ग्रोइंग कंपनी है। Nordwin Gaming, a subsidiary of Nazara Technologies, has raised rupees 164 crores from Krafton, the South Korean developer of PUBG. तो ओवरऑल अमाउंट 164 करोड़ निकल के आता है, जहाँ पे क्राफ्टन ने नॉर्डविन गेमिंग में इन्वेस्ट किया है। तो होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी, क्योंकि क्राफ्टन जैसी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करना नज़ारा टेक्नोलॉजीज में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जिसमें कोई भी शेयर होल्डिंग चेंज हुआ नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 19.05% की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 8.58%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा स्टेक है 10.67% और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अब इसके और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज इज द लीडिंग इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज अभी के लिए तो इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे आगे चल रही है, जहां पे ये पूरी इंडिया की गेमिंग कंपनी को कंट्रोल करती है। प्रेजेंट एंड ग्रोइंग इन डेवलप्ड ग्लोबल मार्केट्स सच एज अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने इंडिया में तो अपने बिजनेस को अच्छी तरह इस्टेब्लिश किया है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि ग्लोबल मार्केट्स सच एज अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर भी वो अपने बिजनेस को ग्रो करे। अगर नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका ने अपने मार्केट को सेटअप कर दिया, तो इस कंपनी का प्राइस हमें बूम होते हुए देखने मिल सकता है। नज़ारा वॉज अमंग द फर्स्ट एंट्रेंट्स इन द इंडियन मार्केट इन ई स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट सिमुलेशंस। तो इस कंपनी ने ई स्पोर्ट्स और क्रिकेट सिमुलेशन जैसे गेम बनाए हैं। शायद जो WCC गेम है वो भी इस कंपनी ने ही बनाया है। अभी के लिए तो इंडिया में इसके टक्कर का कोई नहीं है गेमिंग इंडस्ट्री में। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नज़र डालते हैं। दिसंबर 2022 में कंपनी को सेल्स 315 करोड़ का हुआ था, नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का। मार्च 2023 में 289 करोड़ का सेल्स और नेट प्रॉफिट 9 करोड़। यहाँ पे हमें एक डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस देखने मिला। जून 2023 में सेल्स 254 करोड़ का हुआ और नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का। हमें नेट प्रॉफिट तो बढ़ते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन तीनों ही क्वार्टर में सेल्स हमें गिरते हुए देखने मिले। 315 से लेके 289 से लेके 254 हमें सेल्स गिरते हुए देखने मिल रहे हैं। हालांकि इस क्वार्टर में यानी जून 2023 में टैक्स कम लगने की वजह से हमें नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। अगर ऐसे ही अगले क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स कम किया तो हमें नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले इसके प्रोस एंड कॉन्स की तरफ नजर डालते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और आने वाले समय में ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि एक गेमिंग इंडस्ट्री है और गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।
कॉन्स की बात करें तो अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹55.1 करोड़। तो जैसे कि मैंने कहा कि अदर इनकम के नंबर ज़्यादा है, उस वजह से ही नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कंपनी को अपने एक्चुअल बिजनेस से नेट प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, यही एक स्टेबल कंपनी की निशानी होती है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.30 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस अपने बुक वैल्यू से आगे चल रहा है। अब बात करते हैं इसके चार्ट की, जिसमें पिछले एक साल में कंपनी ने कोई खास रिटर्न दिया नहीं है। हमें 1.47% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा डिप हमें बीच में देखने मिला, लेकिन ओवरऑल मार्केट की बढ़ने की वजह से हमें इस स्टॉक के प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने मिली। अभी के लिए तो प्राइस पूरी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट में नहीं गया, लेकिन जब भी ये 620 रुपीज़ के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट में चला गया है। 620 रुपीज़ ने काफ़ी बार सपोर्ट फेस किया है, तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 550 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड हो तो 500 to 550 रुपीज़ एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। तो इस सपोर्ट को लेकर आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है। मेरा काम है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।